राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे। तो स्वागत करती हूँ आपका फिर से मेरे नई व्लॉग में। अभी मॉर्निंग की 6 बज रही हैं और मैं 5 बजे उठी थी। थोड़ा योगा किया, नहाने कपड़े धोने का काम कंप्लीट किया। अभी बज गए हैं 6:30। तो मैं नहाने के बाद थोड़ा सा वॉक भी करी हूँ, बस 10 मिनट के लिए। फिर रसोई में आ गई थी और सुबह की पहली चाय बनाई, जिसमें मैं डालती हूँ पिंच भर चाय पत्ती, चीनी, अदरक और लाल चाय तैयार है। फिर सुकून से बैठकर छत पर ही चाय पीऊँगी। उसके बाद मुझे रसोई में लगना है। खाने में मैं बनाऊंगी पालक पनीर और रायता, पर सुबह के खाने का वीडियो मैं नहीं बनाऊंगी, क्योंकि सुबह का तो देखो सभी हाउसवाइफ को पता होता है। एक तो हमारे हस्बैंड सुबह सुबह घर पे रहते हैं, वही इनका इतना काम, सुबह टिफ़िन बनाना, नाश्ता देना, बीच बीच में कभी चाय, कभी बच्चों को दूध, कभी पानी की बोतल भरो, कभी इनके कपड़े दो, रुमाल, पर्स, बैग कहाँ पर है, सॉक्स दे दो, चाबी कहाँ पर है, यही सब चलता रहता है। और इनको सामने रखी हुई चीज़ें भी है ना, हम जैसे रख देते हैं शर्ट पैंट वगैरह, मतलब कुछ भी हम रख देते हैं ना कि चलो मैं रख देती हूँ तो इनको पूछना नहीं पड़ेगा। तो वो सामने रखी हुई चीज़ें भी इनको दिखाई नहीं देती है। ऊपर से हम इतने कामों के बीच अगर वीडियो बनाने लग जाए ना, तो फिर तो आप समझ सकते हो ना, हमारा वीडियो अच्छे से बन पाता है और ना हम अपना काम ही अच्छे से कर पाते हैं, और फिर इनका दिमाग ख़राब हो वो अलग। तो सुबह सुबह तो मैं कभी कभार स्किप कर देती हूँ वीडियो बनाना। सुबह का काम करके जैसे ही बैठी, मम्मी का जस्ट फ़ोन आया कि मैं 5 मिनट में तेरे पास आ रही हूँ, मुझे डॉक्टर को दिखा कर लाना है, फटाफट तैयार हो जा। तो मैं तैयार होने में लग गई, इतने में तो मम्मी घर भी आ गई थी। और अब मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल। देखते हैं डॉक्टर क्या कहता है, जांच वगैरह होती है या तुरंत दवाई लेके आ जाते हैं। अब मैं रेडी हो गई तो मम्मी नहीं निकल रही है, बातें करने में लग रही है। चलो चलो चलो। तो अब मैं आपको बताती हूँ, मम्मी का अभी 1 महीने पहले ना पैर के अंगूठे का नाखून निकाला था, क्योंकि वो बहुत ख़राब हो गया था और मम्मी 2 साल से दर्द में थी। चलने में भी उनको बड़ी दिक्कत होती थी, तो डॉक्टर ने उनका इन्फेक्शन बताकर नाखून हटा दिया था। तो उसी के चेकअप के लिए मम्मी को अब हर महीने, मतलब कुछ महीनों तक है ना, मंथली चेकअप करवाना पड़ेगा। तो बस उसी के लिए मम्मी आई है, और मैं ही मम्मी को हर बार यहाँ पे दिखा के लाऊंगी। और हर चीज़ें जो भी होती है ना, तो मम्मी जयपुर में ही करवाती है, तो फिर मैं जयपुर में रहती हूँ, तो मैं ही मम्मी का मतलब डॉक्टर को दिखाना करना ये सब काम मैं ही करती हूँ। तो मम्मी इसलिए मेरे पास आई है। ओके। अब आप सोच रहे होंगे ना कि ये बच्चे कहाँ से आ गए, तो इनकी भी मैं आपको वजह बता देती हूँ। ये मेरी 2 भतीजी है और एक भांजी है। तो अभी जब हम गर्मी की छुट्टियों में गए थे ना, तो इन तीनों बच्चियों ने मम्मी से बातों ही बातों में वादा करा था कि तुम हमें जयपुर घुमाओगी। तो बस मम्मी आई और ये तीनों पीछे पड़ गई कि अब तुमने वादा करा था तो हमें तो घुमाओगी। तो मम्मी को फिर इन्हें लाना ही पड़ा। तो मम्मी 2 दिन यहीं रहेंगी, फिर गांव जाएंगी। तो शाम को देखते हैं क्या प्लान रहता है, कहाँ जाने वाले हैं हम। तो अभी तो दोपहर हो रही है, खाना खाएंगे और थोड़ा रेस्ट करेंगे, बाद में आपको बताएंगे। तो हाय गाइस, शाम के 4 बज गए हैं और मैं लग गई थी जल्दी खाना बनाने के लिए, क्योंकि शाम को हमें निकलना है। एक तो हम जगन्नाथ जी का मंदिर देखेंगे, मम्मी को मैं पहली बार ही दिखाऊंगी वो। और एक है ना वो गोपीनाथ जी का मंदिर, जयपुर में गोपीनाथ जी का मंदिर है, तो वो भी मम्मी पहली बार ही देखने वाली है, तो हम वहाँ जाएंगे। तो फिर मैंने सोचा कि है ना, रेस्ट मैंने थोड़ी सी देर किया था और मैं खाने में ही लग गई थी, क्योंकि है ना जब बाहर जाते हैं ना घूमने, तो फिर क्या होता है कि वापस आने के बाद काम नहीं होता है। तो मैंने दोपहर में ही मतलब रेस्ट कर रही थी ना, उसी टाइम मैंने आटा भी लगा लिया था और आलू बॉईल करने को चढ़ा दिए थे। और मैंने है ना मम्मी और ये सब आए हुए थे ना बच्चे, तो मैंने सोचा चलो आज मैं खीर बना लेती हूँ, मम्मी को मेरे हाथ की खीर बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने फिर खीर भी बनाने को रख दी थी गैस पे, कि वो स्लो फ्लेम पे है ना, मतलब लो फ्लेम पे वो होती रहेगी धीरे धीरे। तो फिर ऐसे करते करते मेरा खाना भी बन गया था। और फिर शाम की चाय पीने के बाद में हम, मतलब मैं, मम्मी और सारे बच्चे निकल लिए थे भगवान के दर्शन करने के लिए। तो ये तो देखो यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर है, और फिर आगे गोपीनाथ जी का मंदिर है, जो मैं आपको वहाँ पे, मैं आपको बोल के कुछ भी नहीं बताऊँगी, वहाँ पे आप देखना। ये एंट्री है यहाँ से। तो गोपीनाथ जी के मंदिर में मतलब जाते ही अलग ही वाइब आती है। राधे 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 राधे। हाँ, तो अंदर भी तो खोल सकते हैं, आ जाओ।
एक जगह रहो बिट्टू, आ जाओ। मम्मी अटिन बीच में रह जो दर्शन हुए, बीच में रहो बिट्टू, आजा इधर आजा। राधे राधे। ये तो कैसा लगा आपको हमारे जगन्नाथ जी और गोपीनाथ जी का मंदिर और हमारे आराध्य देव? आशा है सब कुछ बढ़िया ही लगा होगा। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। राधे राधे।